एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो आज आपका 1 बजे 6 जनवरी के दिन जो पेपर विज्ञान का होने वाला है, वहां पेपर हुबहू यही आपको परीक्षा हाल में दिया जाएगा। एमपी बोर्ड में यही पेपर आपका आने वाला है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके जिले में भी यही पेपर आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते स्टार्ट। ठीक है, वस्तु की कार्य करने की जो दर है कहलाती है तो शक्ति। ठीक है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी एक और दोनों को। ठीक है, किसी वस्तु के काम करने की क्षमता कहलाती है तो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 2n²। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 12 होगा। ठीक है, कितना होगा 12। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तापमान का एसआई मात्रक की बात करें तो केल्विन है। ठीक है, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होती है तरंग ध्वनि, वो कैसी होती है पराध्वनि होती है। धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है सुचालक होती है। विलयन एक रिक्त स्थान मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। निलंबन कणों का व्यास, निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। लाइसोसोम्स को कौन सी थैली कहते हैं तो आत्मघाती थैली के नाम से कहा जाता है। श्रव्य तरंग की परास, देखिए श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है। ठीक है, तो जोड़ी में देखिए पहले का मिलान आप करिएगा जीवाणु से, दाब का मात्रक का मिलान करिएगा पास्कल से। आयन जो है Cl ऋणायन, कार्बन का संकेत C हो गया, संयोजी ऊतक का रक्त हो गया, दूरी की एक अदिश राशि है, कार्य अपॉन समय शक्ति होगी, और कोशिका की खोज हो गई रॉबर्ट हुक। एक वाक्य में उत्तर है। अब आगे सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। घड़ी की जो पेंडुलम की गति है वो क्या है आपकी सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं भैया हरित क्रांति। पशुधन प्रबंधन को क्या कहते हैं, पशुधन प्रबंधन को कहते हैं पशुपालन। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहेंगे श्वेत क्रांति कहेंगे। ठीक है, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां, अनैच्छिक पेशियां है। यौगिक एवं मिश्रण के कोई 2 अंतर, कोलाइड के कोई 2 गुणधर्म बताने हैं। निम्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और सूत्र लिखिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते हैं। जाइलम ऊतक के कार्य, रंध्र के क्या कार्य है। घर्षण को कम करने के 2 उपाय बताइए, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय। वाष्पन से आप क्या समझते हैं, ऊर्ध्वपातन की को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल से प्रश्न है, ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गलनांक और कथनांक में अंतर है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर है। ठीक है, समांगी मिश्रण को उदाहरण सहित बताना है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से देखिए पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 2 अंतर। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है। इनमें से देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, कॉपर नाइट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कार्य शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या करना है। संतृप्त विलयन और निलंबन की। समांगी और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित बताना है। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। एक पादप कोशिका का अच्छे से चित्र बनाना है। दूरी और विस्थापन में अंतर और चाल वेग में अंतर, और साथ ही साथ अंतिम जो प्रश्न है वह रेखित और अरेखित पेशी में अंतर है। ठीक है, तो ये मैंने पूरे का पूरा जो क्लास 9th का आपका एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो बता दिया है।